मुंबई एआर इंटरनेशनल स्कूल। एक लड़का जो करीब 21 साल का होगा वो एक 17 साल की लड़की के हाथों को मजबूती से पकड़कर अपने साथ खींचते हुए कॉरिडोर की तरफ ले जा रहा था। इस वक्त लड़के के फेस में सिर्फ गुस्सा ही दिखाई दे रहा था। तो वही लड़की काफी डरी सहमी सी घबराई हुई थी। वो लड़का उस लड़की को खींचकर साइड में बने एक वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है और वॉशरूम के डोर को लॉक करता है। फिर उस लड़की को खींचकर सीधे वॉश बेसिन के पास लेकर जाता है और उसके हाथों को जोर जोर से रगड़कर साफ करने लगता है। जैसे कोई गंदी चीज उसकी हाथों में लग गई हो और वो उसे निकाल रहा हो। वो लड़का इतना हार्श था कि लड़की के हाथ पूरे लाल हो गए थे। लड़की दर्द को सहे जा रही थी और बिना आवाज निकाले ही बस रोए जा रही थी। इस वक्त लड़की की सुबकने की आवाज बाथरूम में साफ सुनी जा सकती थी, लेकिन लड़के को मानो उसके रोने से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वो बस लड़की के हाथों को जोर जोर से रगड़कर साफ किए जा रहा था। जब उस लड़के का मन थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है तो लड़की के हाथों को रगड़ना बंद कर देता है और उस लड़की के हाथों को देखने लगता है, जो इस वक्त कुछ इस तरह की थी कि मानो कभी भी उसमें से खून ही आ जाएगा। लड़की बस सुबके जा रही थी और उसकी नजरें इस वक्त नीचे थी, जिसे देखकर वो लड़का उस लड़की की ठुड्डी को जोर से पकड़कर ऊपर करता है और अपने दांत पिसकर गुस्से से बोलता है, मना किया था ना दूसरे लड़कों के पास जाने और उनसे बात करने के लिए, तो फिर तुम उस लड़के के पास क्या कर रही थी और तुमने उसे अपना हाथ छूने कैसे दिया? हाँ बोलो, लड़का जोर से चिल्लाते हुए लड़की से बोलता है, जिसे सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा सहम जाती है और जोर जोर से सुबकने लगती है। इस वक्त लड़की की आंखें बंद थी, वो बस सुबकते हुए रोए जा रही थी। वो लड़का इस वक्त बहुत ही गुस्से में था और लड़की के कुछ न बोलने पर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, जिससे से उस लड़के की पकड़ कस जाती है लड़की के हाथों में। वो लड़का लड़की के फेस को देखता है जो इस वक्त रोने की वजह से रेड रेड हो गए थे, जो उसे अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। लड़के की नजरें लड़की के लिप्स में ही जाता है जो एकदम चेरी जैसे रेड थे। लड़का अचानक से ही अपने लिप्स को लड़की के सॉफ्ट चेरी जैसे लिप्स पे रख देता है और बहुत ही एग्रेसिव होके लड़की के लिप्स पे टूट पड़ता है और बहुत ही पेशनेटली किस करने लगता है। 1 घंटे बाद स्कूल के बाहर एक लड़की जो 17 साल की होगी, वो कार के फ्रंट सीट में बैठी हुई अपने फोन पे गेम खेल रही थी। तभी कार का डोर ओपन होता है और एक हैंडसम लड़का कार के अंदर दाखिल होता है, जिसके फेस में इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो लड़का ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। उस लड़के को देखकर वो लड़की अपना फोन साइड में रख कर बोलती है, रेयांश तुम कहाँ पे थे पिछले 1 घंटे से? आपको पता है मैं बोर हो गई थी वेट करते करते। जिस पर वो लड़का मतलब रेयांश बोलता है, अमाया बेबी वो कुछ काम आ गया था, प्रिंसिपल ऑफिस में था, इसलिए आने में लेट हो गया। जिस पर वो लड़की यानी अमाया बोलती है, ओ पहले बताना था ना कि प्रिंसिपल सर से मिलने गए थे। फिर कार से बाहर देखते हुई बोलती है, ये अध्या भी ना पता नहीं कहाँ पे रेल गई, अभी तक आई नहीं है। एक तो मुझे इतनी तेज भूख लगी है और ऊपर से ये अध्या की बच्ची भी लेट कर रही है आने में। फिर रेयांश की तरफ देखकर बोलती है, रेयांश तुम यही वेट करना, मैं अभी आई अध्या को लेकर। इतना बोलकर जैसे ही अमाया कार का डोर खोलकर बाहर जाने को होती है वैसे ही रेयांश उसका हाथ पकड़ लेता है और बिना कोई इमोशंस के बोलता है, वो आ जाएगी, तुम्हें बाहर धूपने जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर अमाया बोलती है, लेकिन रेयांश अगर अध्या को प्रॉब्लम में हुई तो? रेयांश सर्द लहजे में बोलता है, नो मीन्स नो, एक बार बोल दिया ना। रेयांश की बात सुनकर अमाया का मुंह बन जाता है और कुछ बोलती कि तभी बैक सीट का डोर ओपन होता है और एक लड़की चुपचाप कार के अंदर आके बैठ जाती है, जो करीब अमाया की ही उम्र की थी। उस लड़की को देखकर अमाया पीछे मुड़कर अपने धुन में बोलती है, अध्या तुम कहाँ पे रह गई थी यार, मैं कब से वेट करते करते थक गई। बोलते बोलते अचानक अमाया रुक जाती है और अध्या के फेस को गौर से देखते हुए पूछती है, अध्या ये तेरे फेस को क्या हुआ, इतना मुरझाया हुआ क्यों है और तेरे हाथ ये इतने लाल क्यों है? अमाया के बातें और उसके सवाल को सुनकर अध्या नीचे देखते हुए ही अपनी स्वीट से वॉइस में धीरे से ही बोलती है, सॉरी, वो मैं वॉशरूम जा रही थी तब रास्ते में ही गिर गई थी, शायद तभी वॉल से लग गई होगी ये चोट, इसलिए रेड हो गया है। इतना बोलकर अध्या फिर से चुप हो जाती है। यार तू अपना ध्यान रखा कर, हमेशा गिरती पड़ती रहती है और खुद को चीट लगवा लेती है, अमाया अध्या को समझते हुए बोलती है। जिस पर अध्या सिर्फ अपने सिर को हाँ में हिला देती है। कुछ देर में कार स्टार्ट होता है। अमाया म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती है और मस्ती करते हुए म्यूजिक सुनने लगती है। अध्या डरी सहमी गुमसुम सी बैठी विंडो से बाहर देखे जा रही थी। वही रेयांश कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन इसका पूरा फोकस बैक सीट में बैठी डरी सहमी अध्या पे था, जिसकी खबर दोनों में से किसी को भी नहीं थी, रेयांश के आंखों में पहने ब्लैक गॉगल्स की वजह से। आगे के एपिसोड सुनने के लिए लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। Show your love and support. And also take care of yourself. Thanks for watching Throwing Kisses Smile with a Halo. एपिसोड 2। अब आगे रेयांश की कार एक बड़े से हवेली के बाहर रुकती है।
वो कार से बाहर निकलकर अमाया की तरफ आता है और उसे गोद में उठाकर उस बड़े से हवेली के अंदर लेकर जाने लगता है। जिस पर अमाया बोलती है, रेयांश अब मैं बच्ची नहीं रही जो तुम मुझे अपने गोद में उठा कर ले जा रहे ही। नाउ आई एम 17 ईयर ओल्ड। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अमाया की बातों को सुनकर रेयांश बिना कोई एक्सप्रेशन के अपने सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, अमाया बेबी तुम अभी भी बच्ची हो और हमेशा ही बच्ची रहोगी मेरे लिए। रेयांश की बातें सुनकर अमाया का मुंह बन जाता है और वो अपना मुंह बनाते हुए ही बोलती है, रेयांश कम से कम अध्या के लिए तो रुको, अध्या को तो आने दो बाहर कार से। जिस पर रेयांश अपने रूड वॉइस में बोलता है, बेबी तुम्हें दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, वो आ जाएगी। तुम्हें भूख लगी है न, इसलिए पहले अंदर चलो कुछ खा पी लो, उसके बाद ही कुछ सोचना। ये सब बोलते हुए रेयांश अमाया को लेकर अंदर चला जाता है। वही अध्या कार में बैठी हुई थी। उसे जान यकीन हो जाता है कि रेयांश वहां से जा चुका है तो वो कार से अपने बैग को लेकर बाहर निकलती है। फिर धीरे धीरे कदमों के साथ अंदर जाती है। अध्या जैसे ही अंदर आती है उसे एक औरत की आवाज आती है जो बोल रही थी, अध्या रुको। जिसे सुनकर अध्या वही रुक जाती है। वो औरत अध्या के पास आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए पूछती है, अध्या बेटा ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? इतने लाल क्यों है, क्या तुम फिर से कहीं गिर गई थी? उनकी बातों में उनका कंसर्न साफ दिख रहा था। उस औरत की बात सुनकर अध्या अपनी स्वीट सी वॉइस में धीरे से बोलती है, माँ वो वॉशरूम से आते वक्त बाहर लॉबी के पास फिसल जाए थी तो लग गया था, लेकिन अब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। अध्या की बात सुनकर वो औरत डांटते हुए बोलती है, कैसे ठीक है, देख रही हो कितने रेशेश हो गए हैं। यहाँ बैठो सोफे में शांति से। इतना बोलकर अध्या को सोफे में बैठती है, फिर आवाज लगाते हुए बोलती है, रामू काका फर्स्ट एड बॉक्स लाइए जरा। औरत के बोलते ही रामू काका फर्स्ट एड बॉक्स लाकर औरत को देते हैं। वो औरत अध्या के हाथों पकड़कर रुई से अच्छे से क्लीन करती है, फिर उसके हाथों में ऑइलमेंट लगाने लगती है। कुछ देर बाद ऑइलमेंट लगाने के बाद वो औरत अध्या से बोलती है, अध्या बच्चा अब तुम कमरे में आराम करो, मैं तुम्हारा लंच रूम में भिजवाती हूँ। इतना बोलकर फिर वो सर्वेंट्स को अध्या के बैग को उसके कमरे में रखने का बोलती है। एक सर्वेंट्स अध्या के बैग को ले जाकर उसके कमरे में रख देता है। अध्या भी अपनी माँ की बातों को मानकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आने के बाद अध्या सीधे बेड पर लेट जाती है क्योंकि वो आज काफी थक गई थी, इसलिए उसे अब रेस्ट करना था। अध्या आंख बंद करती है तो उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। उसके सोने के करीब 1 घंटे बाद अचानक कमरे का डोर ओपन होता है और एक परछाई कमरे के अंदर दाखिल होता है। वो परछाई अध्या के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है और सोती हुई अध्या को निहारने लगता है, जो अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही पेट के बल सो रही थी। कुछ देर अध्या को देखने के बाद वो परछाई अध्या को अच्छे से लेटाता है, फिर उसके पैर के पास जाकर उसके शॉक्स को एक एक करके निकलने लगता है, जो अध्या निकले बिना ही सो गई थी। शॉक्स को निकालने के बाद वो परछाई अध्या के ब्लैक स्कर्ट को घुटनों तक ऊपर करता है, फिर अपने पॉकेट से एक ऑलमेंट निकालकर अध्या के घुटनों में धीरे धीरे लगाने लगता है। ऑलमेंट लगाने के बाद वो परछाई वापस से अध्या के स्कर्ट को नीचे कर देता है और सोती हुई अध्या को अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। फिर अध्या के बिल्कुल करीब बैठकर उसके लिप्स को हल्के हल्के से टच करने लगता है, जो बिल्कुल रेड थे लेकिन हल्के कट्स भी लगे हुए थे, जो शायद बाइट करने से हुआ था। वो परछाई एक लाइट किस अध्या के लिप्स पर करता है और फिर उसके लिप्स पर भी एक ऑलमेंट लगाता है। कुछ देर बाद वो परछाई अध्या के कमरे से बाहर निकल जाता है। इन सब से बेखबर अध्या गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता है। आगे के एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। शो योर लव एंड सपोर्ट एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।